रामायण की कथा में कई महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, जिनमें से एक है राजा दशरथ और रानी कैकेयी का संवाद। यह संवाद तब होता है जब कैकेयी अपने वरदानों की याद दिलाती है और उनसे अपने पुत्र भरत को राजा बनाने और राम को वनवास भेजने की मांग करती है। इस प्रसंग को 1000 शब्दों में संक्षेपित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। दशरथ और कैकेयी का संवाद। अयोध्या नगरी में सभी लोग श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी में मग्न थे। अयोध्या के राजा दशरथ ने यह निर्णय लिया था कि वे अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे और उन्हें राजा का पद देंगे। राजा दशरथ ने इस शुभ कार्य के लिए सभी तैयारियां प्रारंभ कर दी थीं। नगर में उत्सव जैसा माहौल था। हर घर में खुशी की लहर दौड़ रही थी। लेकिन इस आनंदमयी माहौल के बीच महल के अंदर कुछ और ही योजना बन रही थी। महारानी कैकेयी, जो राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थीं, वे अपने कोप भवन में जा बैठीं। जब राजा दशरथ को यह समाचार मिला कि उनकी प्रिय रानी कैकेयी कोप भवन में हैं, तो वे तत्काल वहां पहुंचे। दशरथ चिंतित स्वर में, प्रिय कैकेयी, तुम इस कोप भवन में क्यों बैठी हो? किसने तुम्हें नाराज किया है? कहो, मैं तुरंत तुम्हारे कष्ट का समाधान करूंगा। कैकेयी धीरता और दृढ़ता के साथ, स्वामी, आप ही ने मुझे यह स्थिति अपनाने पर विवश किया है। दशरथ चकित होते हुए, मैंने? यह कैसे संभव है? मेरे जीवन की सबसे प्रिय रानी के साथ मैंने क्या ऐसा कर दिया जो तुम नाराज हो गई हो? कैकेयी, राजन, आप याद करेंगे कि कभी आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। दशरथ मुस्कुराते हुए, हाँ, मुझे याद है। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मांगो, तुम्हारे ये 2 वरदान क्या हैं? कैकेयी गंभीर और शांत स्वर में, मेरा पहला वरदान यह है कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि कैकेयी ने शायद केवल भावनाओं में आकर यह मांग की होगी। दशरथ थोड़ी हंसी के साथ, प्रिय, तुम जानती हो कि भरत को मैं भी बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन राम मेरी आत्मा हैं। वे सबसे श्रेष्ठ हैं और अयोध्या के राज्य को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। कैकेयी अविचलित रहते हुए, मेरा दूसरा वरदान यह है कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ को मानो बिजली का झटका लगा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे कुछ देर तक कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं रहे। उनके हृदय में एक असीम पीड़ा उठी। दशरथ विनती करते हुए, कैकेयी, तुम ये क्या कह रही हो? राम मेरा सर्वस्व हैं। उनके बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम कुछ और मांग लो, लेकिन राम को वनवास भेजने की मांग मत करो। कैकेयी निर्दयता से, राजन, आपने मुझे वचन दिया था। यदि आप अपने वचन से पीछे हटेंगे तो यह आपकी प्रतिज्ञा का अपमान होगा। क्या आप अपने वचनों को भंग करेंगे? दशरथ आंसुओं से भरे स्वर में, कैकेयी, मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर विनती करता हूँ। राम को वनवास मत भेजो। तुम्हें जो चाहिए वह ले लो, लेकिन राम को मेरे जीवन से दूर मत करो। कैकेयी, राजन, एक राजा का वचन ही उसका धर्म है। यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो मैं यह मानूंगी कि आप धर्म से विचलित हो गए हैं। दशरथ के लिए यह स्थिति अकल्पनीय थी। उनके हृदय में असहनीय वेदना हो रही थी, लेकिन वे धर्म और अपने वचन के बंधन में बंधे हुए थे। उन्होंने सोचा कि शायद यह सब एक सपना है और जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। दशरथ आंखों में आंसू लिए, कैकेयी, तुम मेरी प्राण हो, तुम मुझसे यह क्या मांग रही हो? राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। वे मेरे जीवन का आधार हैं। तुम इस कठोरता को त्याग दो। कैकेयी, महाराज, अगर आप मुझे अपने वचन से वंचित करेंगे तो यह मेरे लिए असहनीय होगा। यदि आप सचमुच मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मेरी मांगों को पूरा करेंगे। राजा दशरथ ने समझ लिया कि कैकेयी अब अपनी जिद पर अड़ी हैं।
वे जान गए कि अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने भारी मन से अपने वचन का पालन करने का निर्णय लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हृदय में अनगिनत पीड़ाओं का भार था। दशरथ दुखी मन से, ठीक है कैकेयी, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। राम वनवास जाएंगे और भरत अयोध्या का राजा बनेगा। राजा दशरथ ने यह वचन तो दे दिया, लेकिन उनके दिल में उठती वेदना और पीड़ा का कोई अंत नहीं था। इस संवाद के बाद दशरथ महल के भीतर जाते हैं और वे राम को बुलाकर उन्हें इस कड़वी सच्चाई से अवगत कराते हैं। राम, जो पिता की आज्ञा का पालन करने में सदैव तत्पर थे, बिना किसी शिकायत के वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं।